क्या फिर इन हाउस तब्दीली या हुकूमत के घर जाने का कोई इम्कान मौजूद है? बिलावल भुट्टो पर 18वीं तरमीम पर मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए आखिर कौन दबाव डाल रहा है? फिर मरीम नवाज़ की नैब पर पेशी पर जो हंगामा हुआ, इस हंगामा आराई से फ़ायदा किसको पहुँचा है? और फिर कराची के मसाइल के हल के साथ साथ शेख रशीद साहब से हम मुल्क की मजमूई सियासी, समाजी और जो मुआशी सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, विफाक के सिंध के हवाले से क्या सोच रहा है? कहा जा रहा है कि कमेटी बनाई जाएगी, कहा जा रहा है कि सर कमेटी बनाई जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल, जो हल निकालेंगे जो कराची के मसाइल हैं। आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते काफ़ी बरहमी का इजहार किया। सिंध हुकूमत कहती है जी आप हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है इनको शेयर नहीं कर सकते। सर क्या सोच रहा है विफाक सिंध के हवाले से? इसी तरह चलेगा, कोई वफाक वहाँ तब्दीली नहीं लाने जा रहा, कोई गवर्नर राज नहीं आ रहा। वफाक भी सियासत और मीडिया खेल रहा है और हमारे भी कुछ लोग वहाँ उनको जवाब दे रहे हैं। इसी तरह सिंध की पॉलिसी चलेगी, कोई वहाँ ना गवर्नर राज आ रहा है, ना कोई वहाँ 140 जो है 140 क्या वो आर्टिकल है वो भी कोई नहीं लग रहा। और इसी तरह सिंध की हुकूमत भी चलेगी और मरकजी हुकूमत भी चलेगी। नहीं तो सिंध के जो मसाइल हैं आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि हुकूमत अलग ही बिल्कुल खुद से करने की मजाज है, वो कर सकती है, विफाक को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, विफाक डायरेक्शंस नहीं दे सकता। विफाक डायरेक्शंस देने की बात करते हैं तो वो कहते हैं 18वीं तरमीम पर हमला हो गया। देखें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिलकर चले। अगर वो चाहते हैं कि हमें नई मुदाखलत करनी चाहिए तो ये कोई उनके लिए अच्छा आसान काम नहीं है, इज्जत का काम नहीं है। उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि बाहर के एनडीएमए और रेंजर्स और दूसरी कुव्वतें एफडब्ल्यूओ वो जाके वहाँ नाले साफ करें। ये कोई अच्छी बात नहीं है उनके लिए भी और ख़ुद अदारों के लिए भी। लेकिन अगर वो समझते हैं कि ये मुदाखलत है कि हमें नहीं करनी चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ी है तीसरे के काम में जाके फड्डा डालने की? तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने एनडीएमए को क्यों सर डायरेक्शन दी कि आप जाएं, वहाँ हो नहीं रहे, नालों की सफाई नहीं हो रही? मेरा ख्याल है एनडीएमए कोई सियासी पार्टी नहीं है। एनडीएमए वहाँ सैलाब की सूरत हाल इतनी ख़राब थी। अगर मुझसे पूछा जाए तो एनडीएमए ने बहुत बड़ा काम किया कोरोना में, बहुत बड़ा काम किया टेढ़ी दिल में, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने सैलाबों में। और वहाँ उनकी ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने लगाई है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि भी ना हो, ये ना आए, तो वो ना जाएं जी, क्या ज़रूरत पड़ी है? यही गालियाँ खाएं सिंध की हुकूमत, लोग इनको ताना करें, लोग इनसे पूछें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। खाम खा इनको एक तो उनका काम किया जाए, उनका हाथ बटाया जाए और दूसरा उनसे बातें सुनी जाए। लेकिन शेख साहब अब तो पीटीआई से भी तो मांगा जाएगा ना, वहाँ के अवाम ने पीटीआई को भी तो चुना है, वहाँ बड़ा एक मैंडेट मिला है आप लोगों को, पीटीआई को वहाँ पे जवाब तो मांगा जाएगा पीटीआई से भी। वो लोग जवाब दे रहे हैं, क्या करें? काम तो सूबाई हुकूमतों का है ना। आईनी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद काम तो सूबाई हुकूमतों का है, काम सूबाई हुकूमतों का, और सूबाई हुकूमतों ने इसको देखना है। सूबाई हुकूमतों ने देखना है कि इसका क्या होना है और क्या नहीं होना। लेकिन वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं 18वीं तरमीम में बहुत सारे काम जल्दी में किए गए, इस पर नजरसानी की जरूरत है तो सही है। पार्टियां तैयार होंगी तो होगा ना, जब पार्टियां ही तैयार नहीं होंगी तो ये कोई जमहूरी मसला है, उसमें जब तक आईनी तरमीम नहीं होगी उस वक्त तक नहीं होगा। और आईनी तरमीम करने की हम पोजीशन में नहीं है इस वक्त। सही। शेख साहब 9 सितंबर को जरदारी साहब पर फर्द जुर्म लगेगी। नवाज शरीफ की जमानत पर भी अब कल अदालत ने सवाल उठाए। शहबाज शरीफ साहब पर 7 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा पर, सलमान साहब पर रेफरेंस दायर जो है ना वो कर दिए गए हैं। आपको लग रहा है ये जो केसेस हैं शेख साहब अब ये फैसलों की जानिब बढ़ रहे हैं या फिर ऐसे ही आना जाना अदालतों में लगा रहेगा, फिर जमानतें हो जाएंगी? आपको लग रहा है कोई कि फैसले की घड़ी आ रही है अब? मैं कह चुका हूँ ये 4 महीनों में फैसले होंगे और ये साल जो है फैसलों का साल है। और ये मैं पहले कह चुका हूँ कि टार्जन जो है वो दोनों तरफ फेरेगा और नैब जो है वो एक्टिव होगी, मुतहर्रिक होगी। और नैब मुतहर्रिक है और लोगों पे फ़र्द जुर्म लग रही है, फ़र्द जुर्म से लोग भाग रहे हैं और डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो देखें उनका बड़ा एक्सपीरियंस है स्टिक लेकर। और मुझे कहना नहीं चाहिए कि जब वो कोर्ट में होते हैं तो स्टिक उनके पास हो जाती है और उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। और जब माल बनाने की बारी आती है तो कोई रियायत नहीं बरते।
एक एक दही भल्ले वाले के पास, चाट वाले के पास और मिर्च मसाले वाले के पास अरब अरब रुपए की ट्रांजैक्शन निकलती है। सो मेरा तो ख्याल है कि अगर अब भी इनके फैसले नहीं हुए तो फिर कब होंगे। शेख साहब, नैब कवानीन में तरमीम पर जाहिर है अगर तब्दीली अपोजिशन चाहती है तो खुश हुकूमत भी नहीं है, तो तरमीम में कानून साजी में रुकावट कहाँ है? जाहिर सी बात है अगर आपने किसी में कानून साजी करनी है, तरमीम करनी है, ना सारी बातें हुकूमत की मानी जा सकती हैं ना अपोजिशन की मानी जा सकती हैं, तो कोई बीच का रास्ता है? अपोजिशन आपकी मानने को तैयार नहीं है, हुकूमत अपोजिशन की मानने को तैयार नहीं, तो फिर नैब का कानून तो ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा, कोई बीच का रास्ता नहीं है। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, इसको एनआरओ नहीं देगा, इनको किसी कीमत पे नहीं देगा। एनआरओ मांगा किसने शेख साहब? यही तो अपोजिशन कहती है। किसने नहीं मांगा हुआ, ये जाहिर है उसने टीवी पे आकर तो नहीं मांगना ना। किसी ने पूछा मरियम से इतने महीने किस बात के लिए चुप थी आप? कोई तो वजह होगी जो 1 साल से आप चुप हैं। ये आप उनसे पूछे ना कि भाई क्यों 1 साल तक चुप रही। कोई जिस तरह आप बाहर आई हैं, जिस तरह आपने उस दिन पथराव किया है नैब के दफ्तर पे और अदालत पे, तो आप 1 साल से क्यों चुप थी? इसलिए कि बाहर जाने का कोई रास्ता बन जाए। नहीं बन सका तो अब जोड़ो कराटे हैं, नहीं बन सकेगा तो पीपल्स पार्टी अब इंतहा पसंदी की बातें करेगी। और एनआरओ कोई उन्होंने टीवी पे आके तो नहीं मांगना ना, जाहिर है बीच में लोग होते हैं जो एनआरओ की बातें कर रहे होते हैं। शेख साहब, मरियम नवाज की पेशी पर जो कुछ हुआ, आप समझते हैं नून लीग को इससे फायदा हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपने चचा के लिए गड़ा खोदा है और अब उसने अपने कज़न के लिए सियासी तौर पे गड़ा खोदा है। और उसने जिस तरह मीडिया ने आपने लाहौर से आटे के थैलों, क्या होते हैं थैलों में पत्थर दिखाए हैं, हाँ। पॉलीथीन के थैलों में जिस तरह पत्थर दिखाए हैं, वो तो मेरा मतलब है सारे मीडिया ने दिखाया कि ये पत्थर ला के हमलावर हुए हैं, उनकी जग साई हुई उनकी। मैं समझता हूँ 1 दिन की वीडियो कवरेज और 1 दिन की मीडिया कवरेज में उन्होंने सारा कुछ तबाह कर लिया अपनी सियासत का। शहबाज शरीफ साहब का उस दिन उनकी, क्या आपका ख्याल है कि अब नैब उनको फूल निशावर करेगी? हाँ, बिल्कुल नैब उन पे फूल निशावर करेगी। जाहिर है नैब भी तो फिर अपने कानूनी मामलात को देखेगी कि किस तरह हैंडल करना है। तो शेख साहब, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, इस पर भी बड़े सवालात उठे कि एक तरफ नून लीग कह रही है कि मरियम नवाज को जो है ना वो कत्ल करने की एक साजिश थी, उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। अगर सीरियस इतनी ज़्यादा सिचुएशन इतनी ज़्यादा संजीदा थी फिर तो चचा को अपनी भतीजी के साथ बैठना चाहिए था। उस दिन भी एक बयानिए में फ़र्क नज़र नहीं आया? शहबाज शरीफ साहब ने ना बैठ के वाज़ेह पैगाम दिया कि जो कुछ मरियम ने किया मैं उसके साथ नहीं हूँ। वीडियो लोगों के पास, मैसेजेस उन लोगों के पास जो गाड़ी में थे वो उनके पास हैं कि शहबाज शरीफ उनको सारे रास्ते में रोकते रहे कि मत करो मत करो, लेकिन वो बज़िद थी और उन्होंने जो करना था। आज नवाज शरीफ जहां पहुंचाया है वो मरियम ने पहुंचाया है, वरना नवाज शरीफ शायद अपना टाइम पूरा करता। उन्होंने पीएम हाउस बैठ के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि नवाज शरीफ का हुकूमत करना मुश्किल था, और एक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मुस्तकबिल के लिए भी मरियम की मौजूदगी में नवाज शरीफ की पार्टी से और पीपल्स पार्टी से मैं नहीं समझता कि अदारे किसी तौर पर खुश होंगे और अदारों की ये राय होगी कि ये इस काबिल हैं कि ये हुकूमत करें। उनके लिए यही बेहतर है कि वो कानून का मुकाबला करें, वो कानून के दायरे में आएँ और कानून के शिकंजे में इंसाफ पे मबनी उनके साथ केसेस के फैसले हों। तो आपको लग रहा है कि अपोजिशन की मतवक्के एपीसी, पहले तो ज़रा ये बता दें कि आपको लग रहा है कि एपीसी होगी भी या नहीं? मैंने तो बहुत पहले कहा था कि मुहर्रम होगा, एपीसी नहीं होगी ईद के बाद। मैं तो कह के थक गया। मैंने तो चिल्ला कर कहा कि ईद के बाद मुहर्रम होगा, एपीसी नहीं होगी, और नहीं होगी। ये आपस में लड़ेंगे और ये आपस में कोशिश के बावजूद भी मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल करने की कोई चाल जो है इस दफ़ा कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो कमिटमेंट चाहता है, जो हार्ड लाइन वो लेना चाहता है, वो दोनों पार्टियां करने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है, बल्कि वो तो अमली तौर पर ये कहते हैं कि हम इमरान खान को 5 साल देने के लिए तैयार हैं। नैब का दायरा खत्म कर दो बस। लेकिन इनके लीडर जो नैब हैं उनसे, नवाज शरीफ साहब से दोनों ने बड़ा एक दूसरे को ताउन की यकीन दहानी करवाई है। जो मीडिया में खबरें रिपोर्ट्स हो रही है, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं। ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसी बातें पहले भी हुई थी। पहली दफ़ा मौलवी को इस्तेमाल हुआ और दुनिया में मैंने हमेशा देखा है कि मौलवी सियासतदानों के जलसे में तकरीरें करते हैं।
ये पहली दफ़ा फजलुर रहमान मुफ्ती महमूद का बेटा इस्तेमाल हुआ कि सियासतदानों ने मौलवी के जलसे में जाके धरने में तकरीरें की और उसका सवा सत्यानाश कर दिया। सही। अच्छा, जो बिलावल भुट्टो ने कल बात की शेख साहब कि वो दबाव महसूस कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें भी कहा जा रहा है कि लाइन में आकर लग जाओ, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? किस तरफ इशारा किया बिलावल ने? पता नहीं, मैं तो इस काबिल नहीं समझता कि पंजाब में उनका कोई रोल नहीं है, सिंध में उनकी हुकूमत को कोई नहीं गिराने जा रहा और किसी कीमत पर वो ये नहीं चाहेंगे कि सिंध की हुकूमत गिरे। हाँ। हमारे पास 18वीं तरमीम में तरमीम करने की कि वोट ही नहीं है, तो हम क्यों उनको कहेंगे कि 18वीं तरमीम? मेरा मतलब है हम इतने बेवकूफ़, उसने अपने जैसा समझा हुआ है हमें, उसने अपने जैसा अक्लमंद समझा हुआ है हमें कि हमारे पास वोट ही नहीं है तो हम तरमीम के ख़िलाफ़ जो है अमेंडमेंट लेके आ जाएंगे। सो जो कुछ उसने कहा वैसे ही उनके पास कहने के लिए है कुछ नहीं, अंदर से बात यही है।